हेलो गाइस, आज के सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप ऐसे सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो को पहला सवाल हो जाएगा, फनम शब्द किससे संबंधित है। फनम शब्द है वह किससे संबंधित है। देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्के से, यानी कि फनम शब्द है वह संबंधित है सिक्के से। देखिए अगला सवाल, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है। अदीना मस्जिद है वह कहाँ पर है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल में, यानी कि अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। देखिए अगला सवाल, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू किया गया था विलियम बेंटिंक के तहत। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, नानू आसान किसे कहा जाता है। नानू आसान किसे कहते हैं। तो यह कहते हैं श्री नारायण गुरु को। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, इनमें से कौन सी घटना है जो कि महाराष्ट्र में घटित हुआ था। कौन सी घटना है वह जो महाराष्ट्र में घटित हुआ। तो यह घटना हो जाएगा भील विद्रोह, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 तरह के मंत्री स्तर होते हैं। तो आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू हुआ था 1970 में। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन से राज्य में की जाती है। तो देखिए यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, जहाँ पर सबसे अधिक दाल की उत्पादन की जाती है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। भारतीय रेलवे है वह कितने जोन में विभाजित है। देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 जो भाग है उसमें विभाजित है भारतीय रेलवे। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है। जो भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह है वह कहाँ पर स्थापित है। तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दहेज में स्थापित है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। पारादीप बंदरगाह है वह कौन से राज्य में स्थित है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में है, यानी कि पारादीप बंदरगाह है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन से राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं। तो यह राज्य हो जाएंगे ओडिशा, जहां पर 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है। तो यह स्थान हो जाएगा तीसरा, जहां पर भारत है, यानी कि तीसरे स्थान पर भारत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल फोन का उत्पादन कौन सा देश करता है। सेल फोन की सबसे अधिक उत्पादन कौन सी देश करती है। तो देखिए यह देश हो जाएगा चीन देश, जहां पर सबसे अधिक सेल फोन की उत्पादन की जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता किस देश में है। सबसे अधिक इंटरनेट उपभोक्ता कौन से भारतीय देश में है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सिंगापुर। देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन देश में, यानी कि सबसे अधिक इंटरनेट उपभोक्ता चीन देश में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पृथ्वी और आकाश के बीच से वायुमंडल हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, आकाश का रंग काला पड़ जाएगा, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, प्लूटो के चांद का क्या नाम है। प्लूटो के चांद का नाम क्या होगा दोस्तों। तो यह नाम हो जाएगा चेरोन, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कौन से देश में है। तो यह हो जाएगा बोत्सवाना, यानी कि आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सी नदी अधिकतम देश से होकर गुजरती है। वह कौन सी नदी है जो कि अधिकतम देशों से होकर के गुजरती है। तो यह देश हो जाएगा डैन्यूब, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। वह कौन सा देश है जहां से ब्रह्मपुत्र होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शंस में है म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। और देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार से नहीं गुजरती है, बाकी के चीन से होकर आती है और यह भारत में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार में नहीं गुजरती है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना हुआ है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है वह बनी हुई है नील नदी पर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के सबसे ऊंचे बांध का क्या नाम है? अफ्रीका के सबसे ऊंचे बांध का नाम हो जाएगा आकोसोम्बो, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा वह हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? कौन से नदी का डेल्टा है वह चिड़िया के पर जैसा है? तो यह डेल्टा हो जाएगा मिसिसिपी, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, हवा की दिशा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हवा की दिशा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए यह यंत्र हो जाएगा एनीमोमीटर, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जानते हैं? कौन से प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जानते हैं? तो यह प्राकृतिक प्रदेश हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती किस देश में की जाती है? दुनिया में सबसे अधिक गेहूं की खेती कौन से प्रदेश में की जाती है? तो यह सॉरी दोस्तों, कौन से देश में, प्रदेश में नहीं बल्कि भारत में नहीं, विश्व में पूछा गया कि विश्व में कौन से देश में सबसे अधिक गेहूं की खेती की जाती है? तो देखिए यह देश हो जाएगा चीन देश, जहाँ पर सबसे अधिक गेहूँ की खेती की जाती है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी मसाला मिल्त कहाँ पाई जाती है? मूलतः होगा, मिल्त नहीं बल्कि यहाँ पर मूलतः होगा। ठीक है, दालचीनी मसाला कहाँ पर पाई जाती है? तो यह पाई जाती है श्रीलंका में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, गगनचुंबी इमारत का नगर किसे कहते हैं? गगनचुंबी इमारत का नगर कहते हैं न्यूयॉर्क को। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस शहर को ढक्कन की रानी के नाम से जानते हैं? कौन से शहर को ढक्कन की रानी के नाम से जानी जाती है? तो यह शहर हो जाएगा पुणे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो, रांची। और देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची, यानी कि झारखंड का शिमला रांची को कहते हैं। ओके, अगला सवाल है, कौन सा शहर नेहरू का शहर कहलाता है? अब बताइए कि नेहरू का शहर कौन सा शहर कहलाएगा? तो यह शहर हो जाएगा आपका वेनिस, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे पर हैं? ऑप्शन में है 7, 8, 9, 10। देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9, यानी कि 9 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे पर हैं। देखिए अगला सवाल, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर है वह भारत के कौन से राज्य में है? तो यह राज्य हो जाएगा लद्दाख, जहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है तो कितने प्रतिशत झारखंड की भागीदारी कोयला उत्पादन के क्षेत्र में लगभग 20% है। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक कोयले की भंडार कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में, यानी कि सबसे अधिक कोयले का भंडार झारखंड में पाए जाते हैं, जिसका लगभग शेयर कितना है? तो 20% है। 20% अकेला झारखंड उत्पादन करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललितपुर में, यानी कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार ललितपुर में पाई जाती है। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार सन 2015 में किसे प्राप्त हुआ था? 2015 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार था, वह किसे प्राप्त हुआ? तो प्राप्तकर्ता हो जाएंगे रमेश चंद्र, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, भरतपुर पक्षी अभ्यान को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित कर दिया गया? तो भरतपुर पक्षी अभ्यान को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था 1982 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो यह आंदोलन हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की टोटल संख्या हो जाएगा 6, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार कब डालता है? सबसे कम भार कब डालती है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह लेटा होता है, यानी कि मनुष्य जब लेटे होते हैं तो वह न्यूनतम भार डालते हैं। तो आंसर है वह डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 है। अगला सवाल है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद वह वेद हो जाएगा ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में आर्य लोगों का अस्तित्व कब से कब तक था? आर्य लोगों का अस्तित्व था 1500 से लेकर 1600 ईसा पूर्व तक, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1500 से लेकर के 1600 ईसा पूर्व। देखिए अगला सवाल, गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? गाय का औसत जीवन काल यह होता है 20 वर्ष, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में मुगल कब आए थे? भारत में मुगल कब आए थे? तो यह आए थे 1526 में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुगल भारत में आगमन हुआ था 1526 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेज लोग कब आए थे? अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कब किया? कब आए थे अंग्रेज भारत में? सॉरी दोस्तों, कब्जा नहीं बल्कि आए थे कब? तो आए थे यह 1608 में, और कब्जा इन्होंने कब और ही किया होगा, आते ही तो कब्जा नहीं कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत सरकार ने गैंडा परियोजना किस वर्ष आरंभ किया था? भारत सरकार ने गैंडा परियोजना कौन से वर्ष में आरंभ की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1987 में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है वह विटामिन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, कोरिंगा ग्रान वन किस लिए प्रसिद्ध है? कोरिंगा ग्रान वन है वह प्रसिद्ध है सफ़ेद गिद्ध के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गाय के कितने नस्लें पाई जाती है? भारत देश में गाय के कितने नस्लें पाई जाती है? तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28 नस्लें पाई जाती है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया? विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था 1885 में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य वह हो जाएगा रामायण, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत है? भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग आर्यों के काल से ही संकेत है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक है? कौन सी सामाजिक प्रथा है जो कि केवल ऋग वैदिक काल की ही प्रतीक है? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी दहेज प्रथा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, सिंधु सभ्यता में किस चीज़ का निर्यात किया जाता है? सिंधु सभ्यता में जिस चीज़ का निर्यात करते हैं वह कौन सा है? तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूती वस्त्र, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? तो सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे वह हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लाल रक्त कम नहीं है बल्कि कण होगा, ठीक है, यहाँ पर कण होगा, ऐसे कण। तो लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? तो यह बनता है आपके अस्थि मज्जा में। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, यूनेस्को ने भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब मान्यता प्रदान की? तो यह मान्यता प्रदान किया था 1985 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है,
किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो यह राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा काजीरंगा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, एशिया शहर संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? एशिया शहर संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो यह प्रारंभ हुआ था 18 सितंबर 2018 से, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, कोरिंगा ग्रांड वन कहाँ स्थित है? कोरिंगा ग्रांड वन है वह कहाँ पर स्थित है? तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? आरक्षित वन है वह भारत का पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? भारत के कौन से राज्य में है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, कलवा देव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किसने करवाया था? कलवा देव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करवाने वाले कौन है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा सूरजमल, यानी कि इन्होंने करवाया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने की आरंभ कब से हुआ था? पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने का आरंभ हुआ था सन 1987 में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, इनमें से पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो यह हो जाएंगे सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, गंगा प्रदूषण मामला की याचिका कब दायर की गई थी? गंगा प्रदूषण मामला की याचिका यह दायर की गई थी सन 1988 में, तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो यह शुरू किया गया था 1992 में, यानी कि जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी? किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई? देखिए आपके कुछ ऑप्शंस है, आपको जो करेक्ट आंसर है कमेंट करना है। कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट कीजिएगा आप लोग सब लोग। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।